आप एक कमाल के एंटरप्रेन्योर हो, कमाल के बिजनेसमैन हो। ये टीचिंग में आना कैसे हुआ सर? एक लाइटर I used to hate maths. मुझे मैथ्स से नफरत। राइट। तो 12th में जब मैं था तब एक लड़की थी मेरी बचपन की क्रश। अच्छा। उसने मुझे कहा कि यार मुझे मैथ पढ़ना है, तू मुझे मैथ पढ़ाएगा। अब फीमेल से अच्छा मोटिवेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता लड़कों के लिए। भाई घर से बाहर जाना सारे बच्चे जाते हैं, बाहर चले जाता है, उसको पता पड़ता है बाहर खाना कैसा मिलता है। बात तो यार, सही। एक काम कर, तू ना स्वप्न पट्टी ज्वाइन कर। मैंने कहा यार देख तुमको जरूरत होगी मेरी तो फोन लगा देंगे। क्या पर एक बार में आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको औकात पता पड़ जाएगी। करेक्ट सर। तो सर मैथ्स में आपको क्या लगता है एज एजुकेटर, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हो, कि बच्चा फेल कहाँ होता है, क्यों फेल होता है? हाय गाइस, वेलकम टू बीसीएल क्रिएशंस। आपका स्वागत है लेनस टॉक के पहले एपिसोड में। और हमारे गेस्ट हैं वन ऑफ द फेमस एजुकेटर ऑफ सीए फैटर्निटी, प्रोफेसर जतिन दिमला सर। ही इज़ नॉट जस्ट अ एजुकेटर, ही इज़ अ फेमस एंटरप्रेन्योर, फेमस कंटेंट क्रिएटर एंड ही इज़ अ माइंड ब्लोइंग एजुकेटर। सो जतिन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज आपको होस्ट करने का मौका मिल रहा है। आप हमारे पहले गेस्ट हो हमारे इस सीरीज़ के। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ऑनेस्टली मेरा भी ये ऑफिशियली पहला पॉडकास्ट कर रहा हूं मैं। यूजुअली आई अवॉइड इट क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं क्या ही ज्ञान दूंगा ऐसी वाली बातें। बट मैंने कहा यार आपका मैसेज है, मैंने कहा नहीं यार एक बार करके देखते हैं, मजा आना चाहिए जिंदगी में। ऐसा राइट सर। रिकॉर्ड होते बट इस तरीके से ऑनलाइन मैंने जब कभी ज्यादा करे नहीं, बिकॉज ऐसा लगता है कि क्या होता होगा। बट मैंने कहा आपके साथ बहुत पुराना नच भी था तो मैंने कहा करके देखते हैं। राइट सर, इस पॉडकास्ट को प्लान करने के पहले ना हमारी टीम पूरा रिसर्च कर रही थी आपके बारे में कि आपके स्टूडेंट से, आपके जैसे मैं तो आपका पास स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है कि आप कैसे पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो, पर हमारे जो क्लासमेट्स से साथ में, तो उनसे हम लोग डिस्कस करने के बाद जो क्वेश्चंस निकले हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि सर आप एक कमाल के एंटरप्रेन्योर हो, कमाल के बिजनेसमैन हो। ये टीचिंग में आना कैसे हुआ सर? एक लाइटर नोट पे मैं शुरू करना चाहता हूँ। यार देख भाई, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये प्योरली मिस्टेक है आई शुड से। तो हुआ ये मार्च 2016 की बात जी। तो मार्च 2016 में मैं गया था पचमढ़ी घूमने के लिए। इंदौर का एक हिल स्पॉट है, वहाँ घूमने गया था। तो वहाँ से जब वापस आया ना तो मैं खाना खा रहा था, तो भैया ने बोला यार तू क्या कर रहा है जिंदगी में, तेरे को कुछ करना चाहिए। अब मुझे तो कुछ करना है, मतलब मुझे कुछ करना चाहिए वो अलग है, लेकिन क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं था। एंड मैं बिकॉज एलएलबी भी कर रहा था, घर में सब एडवोकेट थे, तो भैया की बहुत इच्छा थी कि मैं भैया की फर्म ज्वाइन करूँ, यानी लॉ ज्वाइन करूँ। और मुझे क्लियर था कि मुझे कभी भी लॉ वाले में तो नहीं जाना है, ठीक है, मेरा लॉ वाले में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। Then it was decided, मैंने कहा चलो ठीक है यार एक काम करते, कुछ करना है। फिर एक सर थे, मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा सर यार आ जाऊं पढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा आजा। बस इतना सा कॉन्वर्सेशन है। मैंने कहा सर कुछ करना है, बोले आजा। मैंने कहा पढ़ाने आ जाओ, बोले आजा, और मैं चले गया। एंड आई स्टार्टेड टीचिंग एंड जेन्युइनली इतना, मतलब मुझे खुद लगता है कि कहाँ लाइफ शुरू हुई, कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ समझ लिया भाई। गो विद द फ्लो वाली जिंदगी, एकदम प्योर, विदाउट प्लानिंग चल रही है। हाँ, अब अभी भी नहीं पता अगले महीने कहाँ पे हूँ, मतलब कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। सर तो ये मैथ्स कैसे, मतलब टीचिंग तो समझ में आ गया कि आपने शुरू कर दिया है कॉल से, तो सर ये मैथ्स से कैसे ये शुरू हुआ? क्योंकि आप जैसा बताते आ रहे हो मैं कि क्लास 10 में आपके परसेंटेज डिसेंट थी, 12वीं में भी डिसेंट थी, तो ये मैथ्स से, मतलब मैथ्स तो ऐसा होता है कि लोग दूर रहते हैं इससे जब मेन सब्जेक्ट ही नहीं जा रहा तो मैथ्स कैसे कोई बंदा टच करेगा? आपने मैथ्स में इतना फोड़ा है। I used to hate maths. मुझे मैथ्स से नफरत थी। Although मैं अपनी जिंदगी के 10 साल से सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मेनली, ठीक है, राइट। बट मैंने मैथ्स से नफरत थी। तो क्या होता है, 10th में भी मेरे 54% आए, 12th में मेरे 56%, ऐसा कुछ रहा था। राइट। तो 12th में जब मैं था तब एक लड़की थी मेरी बचपन की क्रश। अच्छा। उसने मुझे कहा कि यार मुझे मैथ पढ़ना है, तो मुझे मैथ पढ़ाएगा। क्या बात है मुझे सर। नहीं आती, कसम से कह रहा हूँ, बाय गॉड मुझे नहीं आती। राइट। मैंने कहा अरे भाई तुझे मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कौन पढ़ाएगा? यही तो। और उसके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता क्या? और हाँ, मतलब एक डेढ़ घंटा पहले कुछ पढ़ना पड़ता था, फिर उसको पढ़ता था, इस तरीके से। फिर एक और लड़की थी जो करंट क्रश थी, 12th पास करने के बाद करंट क्रश थी, उसको भी मैथ्स ही पढ़ना था, सीए का। राइट। मैंने कहा तेरे को मैं पढ़ाता हूँ। तो फिर मैथ्स एक लड़की ने शुरू किया, सीए का मैथ्स किसी और ने शुरू किया। तो कन्याओं का बहुत योगदान है जिंदगी में। नहीं, आप बोलते भी आ रहे हो सर, आपका मैंने कहीं पॉडकास्ट सुना था, उसमें आप बोल रहे थे कि अब फीमेल से अच्छा मोटिवेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता लड़कों के लिए, माँ बाप भी मैटर नहीं करते। ये आपकी लाइन थी सर। देखो यार क्या होता है, मैं बताऊं ईमानदारी से, मेरे लिए पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, लेकिन राइट। लाइफ में ना जो एज होती है ना 18 से लेकर वो 20-25 वाली, राइट सर। उस समय ना मेनली जो एक अपने अंदर होता है ना, वो एक
लड़की अपोजिट जेंडर यार वो अपने पीक पे होता है। राइट सर। मतलब आप अभी मैं भी सच बोलूंगा मेरे मम्मी पापा मेरे लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन यार वो उस एज में ना अब भाड़ में जाए अब यार ध्यान देते हैं। तो मतलब वो भी सीए कर रही थी ऐसा? हाँ सेकंड वाली लड़की सीए कर रही थी, उसी के चक्कर में तो सीए में घुसे वरना अपन अच्छी वाली जिंदगी जीते। राइट सर। सर तो आपने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे साथ आपने ऑफलाइन भी पढ़ा है, आपने ऑनलाइन भी पढ़ा है, आपने पुणे में भी पढ़ा है, जैसे मैंने पूरा रिसर्च किया इसके बारे में कि आपने पुणे में भी पढ़ा है, एंड उसके बाद कि आपने एक एडटेक को ज्वाइन किया, काफ़ी बड़ा एडटेक था, आपने उसमें काफ़ी 5-6 साल काम किया। उसके बाद अभी आपने खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया, आपने और अंशुल सर ने। सर टेल मी समथिंग अबाउट एकाग्रता सीए। यार एकाग्रता से तो एक्चुअली अगेन ये भी एक तरीके से बना, मतलब हमने कोई प्लान नहीं किया था। मैं और अंशुल सर जो है हम लोग हमने कई सालों तक तो बात की गई। 2023 में फरवरी में हमारी पहली बार बातचीत चालू हुई इसके चक्कर में। Right. फिर हम लोगों ने मैंने और अंशुल सर ने एक स्टार्टअप बनाया और वो बना के जीरो माइल बना के हमने बेच दिया था एडटेक को। तो वो चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, हमें मजा आ रहा था जी। फिर इवेंचुअली कुछ रूल्स चेंज हुए एकेडमी में, फिर हम वहां से छोड़े। फिर हमें लगा अब क्या करें, तो करना ये था, मतलब ओनली इंटेंट था कि यार हमें ना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट ऑब्वियसली में देना है, राइट। प्राइसिंग को कंट्रोल करके चलना है, वो सारी चीजें करनी थी, ठीक है। पर ना किसी ब्रांड के अंदर उस दिन करने की इच्छा नहीं, उस दिन लग रहा था यार खुद का कुछ बनाना चाहिए, राइट। खुद का ना कुछ करना चाहिए। सी बिल्डिंग वन थिंग बाय योर ओन, राइट। वो जो सैटिस्फैक्शन देता ना भाई, मैं बता रहा हूं सही बात है। मजा आ जाता है। तो वी डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, खुद की ब्रांड बनाते हैं। देन वी बिल्ड एकाग्रता इन कश्मीर। जो बच्चों का रिस्पांस भाई साहब, राइट सर, वो तो मैंने विटनेस किया खुद से। हाँ यार, मतलब सपने में भी नहीं सोचा। आज ही कभी कभी लगता है यार कि वो क्या माहौल था यार। देन यस डेफिनेटली वो एक्विजिशन वगैरह हुआ, तो उसमें कुछ चीजें अच्छी गई, कुछ चीजें नेगेटिव गई, बहुत सारे पर्सपेक्टिव बनता है, वो तो होता ही है सर। बट बहुत 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 मजा आया यार एकाग्रता मिलकर। और जो सपोर्ट, एक पूरा बिजनेस, मैं बताऊं एक क्लास में बताता हूँ। राइट सर। जब हम ऐसे एज अ स्टूडेंट जब हम देखते ना, आपको पता क्या लगता है चीजें कितनी आसान है यार। राइट ये सर। वैसे लगता है, ये वैसे लगता है। सही बात है। हमारी वेबसाइट है, ठीक है, रात को 10 बजे वेबसाइट है, सुबह 4 बजे तक मैं टेक वालों के साथ बैठा हुआ था। मैं अपनी कार लेके निकला, टेक वालों को उठाया, ऑफिस में लेके आया, और हमने रात को सुबह 4 बजे जैसे तैसे डमी वेबसाइट पर हमारी कोड होता है, बैकअप होता है, बैकअप को लाइव किया, फिर जाके हमने किया। तो ये सब चीजें ऐसा एंटरप्रेन्योर, अच्छा मुझे मजा राइट सर। रोलर कोस्टर जर्नी थी सर आपकी, रोलर कोस्टर थी वो तो। 1 साल जो 2 साल स्टार्ट हुआ वो काफ़ी रोलर कोस्टर था। फिर आपने ऑफलाइन भी शुरू किया था एकाग्रता को इंदौर में। राइट। करेक्ट, हमने इंदौर में चालू किया था। अच्छा, एकाग्रता के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी एकाग्रता स्टार्ट होने के 5th मंथ में हमारे पास सेंटर था, और जनवरी में हमने सेंटर ओपन कर दिया था। इंदौर में 6th मंथ में हमारे बैचेस चालू किए। ट्रस्ट भी भाई, मतलब इंदौर में वी वर सेकंड और थर्ड बिगेस्ट कोचिंग इन दैट ईयर, क्योंकि हमने 4th किया, हम आए। राइट सर। मतलब यार बहुत, और एक्चुअली बताओ ईमानदारी से, फिर हमने ना चीट टेस्ट पे ध्यान दिया, हमने एलएमएस बनाया, हमने बहुत सारी चीजें बनाई। यस डेफिनेटली कुछ चीजें बच्चे उतना यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि सी एडॉप्शन के लिए टाइम देना पड़ता है। राइट सर। तो वाली चीजें हैं, बट हाँ चीजें बहुत सारी बिल्ड करें, मजा है, खुशी है, मतलब इस बात। सर आपने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, आपने ऑनलाइन भी पढ़ाया है। आपने ऑफलाइन भी काफ़ी टाइम तक पढ़ाया है, और इंदौर में भी आपने ऑफलाइन शुरू किया था। और ऑनलाइन तो आप सर, आप तो जानते हो, आप तो काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर हो ऑनलाइन के। सो सर आपने बिगेस्ट जो डिफरेंस क्या फील किया कि ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है इस मामले में? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अपना ओपिनियन है इसको लेकर के, जो कई बार क्या होता है ना, वो बोलते हैं कि मेरे अंदर अगर डिसिप्लिन है तो मेरे लिए ऑनलाइन बेस्ट है, क्योंकि मैं सीए इंटर अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं 9 घंटे की क्लास, 8 घंटे की क्लास लगातार एक स्क्रीन के सामने नहीं बैठ के कर सकता। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या टेक है? यार देखो, मैं 100% अलाइंड इस बात के साथ, लेकिन क्या होता है ना, मैं आपको एक ड्रॉबैक बताऊं। ऑफलाइन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ठीक है, कि देखो पॉजिटिव लगता है कि मोटिवेशन मिल जाएगा, सामने टीचर है, एक्सप्रेशन देख के बता देंगे, ये सब पॉजिटिव लगता है। एक ड्रॉबैक पूरा दोस्ती है, ठीक है, वो ना मतलब एक बार आप किसी के साथ उलझे, फिर आप उलझते चले जाते हो। फिर क्या होता है पता है, चल यार एक काम करते हैं, एक दिन अपन खाने चले जाते, चल यार एक दिन अपन ये करने चले जाते, चल एक दिन अपन ये करने, मतलब वो एक बार डिस्ट्रैक्शन बन जाता है वो पूरा। डिस्ट्रैक्शन है। फिर वो लड़का लड़की अच्छा कपड़े पहनो, ये करो, रेडी हो, मतलब आपका गोल बदल जाता है ना। राइट सर। वो गलत नहीं है, बट वो होता है, ठीक है। ऑनलाइन में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यार, आंखों के ऊपर ना यार 7-8, मतलब इंटर की बात कर रहा हूँ तो मैं 6-7-8 घंटे की क्लासेस होती है,
राइट सर, यार आपको उसके ऊपर कुछ भी बोलो स्ट्रेस। राइट सर, सो मुझे लगता है कि यार ये एक ऑनलाइन का नेगेटिव पॉइंट है, बट पॉजिटिव बताऊंगा, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना है, राइट। आपको होटल फीस पे नहीं करनी है। भाई घर से बाहर जाना सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन जो बाहर चले जाता है उसको पता पड़ता है बाहर खाना कैसा मिलता है। बात तो सही है सर, मैंने फील किया है इसको। मैं कुछ टाइम बाहर रहा हूँ, खाना तो मतलब वो ऐसा होता है ना, अगर खास करके अगर आप महाराष्ट्र जा रहे हो या फिर कहीं इंदौर, तो कई हद तक वो सब एडजस्ट कर सकते हो आप। महाराष्ट्र में आप तो रहे भी हो सर, टीचर भी अगर जो ज्वाइन करते हैं ना, उसमें तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो सर, कैसा था वो? यार, मैं पुणे का बताता हूँ, तो मेरा मैं आपको दिल से बताता हूँ, बिकॉज Right, right. एक्चुअली कल पूरी स्वप्न सर से बात चल रही थी, तो मतलब उसमें नाम वाले में ऐसा कोई नहीं है, मतलब Right, sir. कहने को आज उनका भी एफएमएस है, मेरा भी एफएमएस है, Right. लेकिन भाई मैं उनके अंडर रहा हूँ, है ना, तो Right. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, है ना। Right. तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, मेरे कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। हम लोग एक दिन, मेरे 4-5 दोस्त बैठे, Right. 4-5 दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त ने कहा यार एक काम कर, तू ना स्वप्न पट्टी ज्वाइन कर। मैंने कहा यार देख, उनको जरूरत होगी मेरी तो हाँ। फोन लगा देंगे, क्या नहीं बात है। होगी, इनकी गलती। क्या कॉन्फिडेंस है सर, सैल्यूट है सर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, भाई हार्डली तीसरे दिन पे उनका कॉल, हार्डली। तो मैनिफेस्टेशन वर्क सर, मैनिफेस्टेशन वर्क। बस हाँ, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल वर्क करता है। तो मैं आज भी मैनिफेस्ट करता हूँ कि मुकेश अंबानी को मेरी बहुत जरूरत है, बस उसे पता नहीं है कि मैं हूँ, पता पड़ जाएगा तो मेरे को बुला लेगा, ठीक है। ये चीज़ सीखने की है सर, जो भी देख रहा है इसको, इस पॉडकास्ट को, आई थिंक आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। अब जब तक सोचोगे नहीं, आई डोंट थिंक कि हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते। ये पॉडकास्ट की बात करता हूँ, मैं और भाई बस बैठ करके प्लान कर रहे थे कि ऐसा कुछ करना है 6 महीने पहले, और आज ये हो रहा है। ये हमारे लिए तो मैं तो काफ़ी नर्वस हुई इंटरव्यू करने के पहले, काफ़ी डरा हुआ भी। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और ऐसा है ना कि एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग, मैं आपसे ऑफलाइन ही मिल चुका हूँ कई बार पटना में, एंड आज ये मेरे ड्रीम पॉडकास्ट है सर। कंटिन्यू सर, आप बता रहे थे कुछ। तो बस जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, फिर उनका फोन आया तो वहाँ गए। अब वहाँ गए, मैं आपको एक बात दिल से बताता हूँ, ये बात है 2018 की, ठीक है भाई। 2018 में मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने हॉस्टल में जिंदगी जी ना, वैसे Right. मैंने भी जी थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, बिकॉज मैं जाते से फ्लैट रेट ले नहीं सकता था, Right. थोड़ा पैसे वैसे बहुत सारी चीजें थी, तो मैं घर से पैसे नहीं मांगना चाहता था, बहुत सारी चीजें। तो मैं महाराष्ट्र गया ना, मैं 2 साल रहा पुणे में। ट्रस्ट में यार, मेरे को मेरा पेट थोड़ा निकला था उसी समय, क्योंकि मैं सुबह बड़ा पाव, दिन में बड़ा पाव, शाम में बड़ा पाव, करेक्ट सर, करेक्ट सर। बहुत सही बात है सर, टोटली। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा माँ ये हाँ। बोलता है, वो बोलता है, अरे भैया काम करना है, खाने थोड़ी ना है यार। मिलता है पर अच्छा नहीं मिलता है ना, ये प्रॉब्लम है। मिलता तो है ही, अच्छा नहीं मिलता है ना। नहीं तो मजा नहीं आता है। हाँ, मतलब जो इंदौर से या फिर जो नॉर्थ साइड से है ना, वो उसको फील नहीं आती वो खाने में। वो फील नहीं आता है। हाँ, वो हम लोग लगता को ड्रीम करते थे। और उस समय ऑनेस्टली बताओ ना, तो बहुत ज्यादा पॉकेट भी अलाउ नहीं करती थी शुरू के टाइम। राइट। जब 1-2 ट्रिप के बाद, जब 1-2 बैचेस के बाद गया, तब थोड़ा सा कंफर्टेबल, थोड़ा सा फ्लैट नहीं रूम ले लिया। पहले तो मैं नॉर्मल रूम उसमें रहता था, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं ना, अच्छे तो मैं वैसा रूम ले लेता था, Right. रूम मेरा पड़ा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं गया तो मैंने फ्लैट ले लिया। ऐसे धीरे-धीरे मैं ग्रो किया, पर हाँ। खाने पीने में ना मुझे मजा नहीं आया। बट ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैंने एक चीज सीखी, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा होम लवर आदमी हूं, मुझे लगता है सबको घर पे रहना चाहिए। Right. बट एक बार ना आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको औकात पता पड़ जाती है। करेक्ट सर, आपको वैल्यू आ जाती है समझ में। करेक्ट। आज मेरे घर में खाना बनता है, मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं उस खाने जो भी बनाए, भले कम पसंद आएगा, हाँ। कम खाऊंगा, या फिर थोड़ा बहुत मैं कम ज्यादा खा लूंगा, या फिर मैं थोड़ा मुंह लगा के खा लूंगा। Right. लेकिन ना मैं खाना छोड़ नहीं सकता। वहां जाके बताओ ना भाई साहब, अच्छा खुद कपड़े धोने पड़ते थे, बहुत Right. शुरू में तो हुए हैं, हाँ। सब करना पड़ता है यार। सही बात है। सो जो आप सीखते हो ना, वो है। एंड मेरे लिए एक और अच्छी चीज रही, मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो मेरे लिए एक और जो अच्छी चीज रही, जैसे हर्षद सर थे, Right, sir. स्वप्निल सर थे, मजे का बताऊं, अंशुल सर की भी क्लासेस थी उस समय। तो Okay. उसी फ्लोर पे थी, फिर भी हम कभी नहीं मिले, ठीक है। वो प्रेस्टीज पॉइंट पे ही थी आपकी, वो अंशुल सर की भी। अंशुल सर की ज्यादा क्लासेस थी, अच्छा। प्रेस्टीज पॉइंट से। राइट। ऐसा। तो ये भी प्रेस्टीज पॉइंट में, वो भी प्रेस्टीज पॉइंट में, बट कभी मुलाकात नहीं हुई। तो वैसा सीन था, बट मैं बहुत सीखा। मैं अपनी क्लासेस में सबसे छोटा था। ओके। मेरी उस समय की उम्र थी 20 साल, ठीक है, 20 साल का था, मैं 21 भी कंप्लीट नहीं हुआ। हमारी उम्र में सर आप फोड़ रहे थे उस समय, और मतलब वो ड्रीम इंस्टीट्यूट है सर, वो एसपीसी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट। मतलब लोगों का सपना होता है वहाँ पढ़ने का, आप वहाँ पढ़ा रहे थे हमारी उम्र में। तो ये बहुत उठाता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से। एक एजुकेटर थे, उन्होंने बहुत बोला था, बोले यार कि अरे तू इतना छोटा है, तेरे को कैसे पढ़ाने, ये करना है वो करना है। फिर उस समय मतलब द बिगेस्ट रीजन कि मैं स्वप्निल सर का एक अलग वो हार्ट वो सॉफ्ट कॉर्नर भी है,
उन्होंने खड़े होकर बोला था, बोले यार एक बात बताओ, भले बच्चा है, मैंने राइट सर से झूठ बोला, मैंने सर को प्लीज बताई थी, बोले भले बच्चा है, पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है, बोले नहीं, बोले राइट कंसेप्ट से चल रहा है, बोले हाँ, तो बोले जब सब कुछ करा तो प्रॉब्लम क्या है? सही बात है भाई, 7 एजुकेटर थे उस समय हम एक रूम में, राइट एक बंदे ने बोला, स्वप्निल सर ने सपोर्ट किया, और कोई कुछ नहीं बोल पाया उसमें। ही इज अ विजनरी सर, ही इज अ विजनरी, मैं तो जानता हाँ, हूँ काफी। वो मतलब फील होता है भाई। ही इज अ वेरी क्लियर, मतलब वो कंफ्यूजन नहीं है उनके बीच में, उनके थॉट्स में कंफ्यूजन नहीं है, वो एकदम क्लियर, वो प्रॉपर जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, लीडर, प्रॉपर लीडर आपके जैसा, वो क्लैरिटी है वो, कि प्रॉब्लम नहीं है कि ये होगा कि ये होगा, बाकी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते वो ज़्यादा। नहीं, ज्यादा नहीं। और वो मजा भी आया, बहुत कुछ सीखा है उस समय में, बहुत इतना सीखे, क्योंकि यार देखो उम्र भी इतनी, उम्र कुछ थी नहीं, राइट तो 20 साल में थे। अब उस समय में तो मान के चला था कि मैं तो मान लो कोचिंग पढ़ने आया हूँ, बिजनेस सीख रहा हूँ, तो राइट बिजनेस के टैक्टिक्स कैसे होते हैं, वर्क कैसे होता है, कॉलिंग की टीम कैसे होती है, टेक कैसे होता है, राइट सर तब तक मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा था। राइट बट एक विजन जो मिला कि यार आप जब अपने से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो तो आपको पता पड़ता है कि अच्छा और क्या हो रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और कर रहा है एग्जैक्टली। राइट और वो मुझे लगा बच्चों बच्चे भी महाराष्ट्र के थे उस टाइम पे, तो आपको एक अलग व्यू मिलता था कि इनको और आगे क्या चाहिए होगा, क्योंकि आप एज आई सेड कि आप विजनरी हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आगे आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा। तो उसके बाद सर आप अन अकेडमी में आए, सर उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो 5 साल की जर्नी कैसे रही वो। यार अनअकैडमी, जब मैं एसपीसी में था तभी मेरे को बीच में कॉल आया था अनअकैडमी का। तब उन्होंने कहा कि यार भैया आओगे क्या, तो मैंने स्वप्निल सर से पूछा, मैंने कहा यार देखो ऑनलाइन ऐसे से कुछ रिकॉर्ड करना है, कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कर लो। फिर लॉकडाउन आ गया था, कोविड आ गया था, तो कोविड में, और कोविड से ठीक एक बैच पहले ही मेरा ना इंदौर पुणे बहुत मुश्किल पड़ रहा था, राइट सर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। तो फिर सर से बात करी, सर ने कहा देख लिया तेरे को जो सही लग रहा है मैं तेरे को रुकूंगा नहीं। तो फिर सर से डिस्कशन हुआ और सब कुछ हुआ, फिर मैं अनअकैडमी गया। अनअकैडमी यार मैं बताऊं ईमानदारी से एक, मैं खुला बोलता हूँ, ठीक है, राइट राइट अनफिल्टर्ड है सर, अनफिल्टर्ड है सर। हाँ एकदम अनअकैडमी है ना भाई, बहुत मजे भी आए, ठीक है, ईमानदारी से कहूँ तो अच्छा खासा पैसा भी आया, ठीक Right. है, एक अच्छी लाइफ जी, एक अच्छा पैसा कमाया, हाँ एंड लाइफ में मैं आपको बताऊं मेरी लाइफ के 80% गोल्स मैंने उन 5 साल में पूरे कर हाँ ऑडी ले ली सर, ऑडी ले ली, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं राइट आपको रेफरेंस देता हूँ। जब 2016 में मैंने अपनी पढ़ाना चालू की, Right. भाई मेरा पहला चेक था 4,000 रुपए, और Okay. 2020 में आई वाज सिटिंग विद द मल्टीपल टाइम्स। एक्सपीरियंस आया, ऑनलाइन में सही समय घुसा। पता है आपको 2016 में सितंबर मैंने ऑनलाइन चालू किया, तब ऑनलाइन कोई नहीं था, और अनअकैडमी को ऐसे लोग थे जो ऑनलाइन में हैं, मैं ऑनलाइन में कर रहा था, तो एक Right. अच्छा खासा मजा आया। कल्चर मैं बताऊं ईमानदारी से बहुत लोग बुराई करते हैं, देखो यार ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि देखो मैं एसोसिएटेड नहीं हूं, Right. फिर भी मैं किसी को गाली को दूं, Right, sir. तो कुछ ना कुछ दिया ही है उसने। हाँ करेक्ट, और दिया भी है। और देखो यार क्या है भाई, फिर ऐसा में अपन जहां से निकले उसको गाली दे दो ना, तो अपनी थाली में छेद करने वाली बात है, Right, sir. तो मुझे गलत भी लगता है। तो ईमानदारी से कुछ चीजें गलत हुई भी होंगी, बट एट द ग्रेट टाइम एजुकेटर्स बहुत बने, टीम बहुत बनी, Right. यू नो ईमानदारी से बताऊं, थोड़ा पॉलिटिक्स करना आया मुझे वहां पे, ठीक है, राइट हर चीज आपको सिखानी है, आप क्या सीख सकते हो एक बार, राइट तो सर थोड़ा पॉलिटिक्स कैसे होती है, एजुकेटर के बीच में क्या होता है, टीम बीइंग, ये सब कॉर्पोरेट लेवल सीखा मैंने। एसपीसी वाज नॉट अ कॉर्पोरेट, इट वाज लाइक बिजनेस, वो धंधा करना है, वो धंधा था, एंड इट वाज अ कॉर्पोरेट। आप तो क्या हो सकता है एसपीसी भी कॉर्पोरेट हो गया, बट उस समय कॉर्पोरेट क्या होता है भाई, वो टीम्स भी बनाना, मस्त 5 स्टार में घूम रहे हैं, और वो फ्लाइट से आ रहे जा रहे, मतलब बहुत अच्छी जिंदगी थी, मजे की। वो ऑफलाइन मैराथन्स होते थे, वो थोड़ा कमाल के वो। नहीं भाई साहब कितने मैराथन होते थे उस समय। राइट सर, वो दो मैराथन, मतलब वो तो एकदम इवेंट सा था। आज तो होना ही बंद हो गया सब कुछ, आज कोई प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा था। नहीं, उस समय यार तो याद है हम लोग एक बार निकले थे इंडिया टूर पे, Right, sir. पुणे, कोलकाता, पटना, हाँ इंदौर, दिसंबर 22 की बात है सर, ये दिसंबर 22 की बात है। राइट सर, करेक्ट दिसंबर 22, तब अपन पहली बार उधर मिले थे उस समय। 100% यस। तो इतने सारे मैराथन्स किए, इतनी सारी चीजें करी, तो वहां पे ये सीखा कि यार देखो आप ना कुछ बड़ा कर सकते हो, यू नीड रिसोर्सेज, बट अब तो देखो क्या होता है, कुछ कंपनियां थोड़ा लॉस बना लेती है, तो वो एक अलग बात हो जाती है, वो एक अलग चीज है, बट एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव अगर मैं कहूं, जेन्युइनली इट वाज अ गुड कंपनी, मजा आया काम करने, टीम बहुत अच्छी बनी, शान सर से दोस्ती हुई, आदित्य सर, नकुल सर, मतलब नकुल सर और हम तो ऐसा कहते हैं, नकुल सर बीच में इंदौर शिफ्ट हो गए थे 2-3 महीने के लिए। राइट राइट
मैं तो बहुत ऐसा फॉलो कर हुआ। रहा था। राइट सर। हाँ, तो इट वाज अ ग्रेट टाइम, बहुत कुछ सीखे। अच्छा, उसी बीच में अंशुल सर भी मिले, वरना वो हाँ। भी डिस्कस हो जाता। तो वो भी वहीं मिले, मतलब अंशुल सर का ऐसा कहना था कि मतलब वो मुझे मतलब उनको मेरे बारे में थोड़ा पहले पता था, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं था। और ये बात कर रहा हूँ 2018 की। फिर जब उधर आए, फिर मिले, अनअकैडमी में मिले, फिर बातचीत हुई, इवेंट्स में मिले, बहुत मजा आया। हैड अ ग्रेट लाइफ, मतलब अन सेटिस्फेक्शन। अकेडमी। राइट सर। और वहाँ पे ना चैट्स में काफ़ी बच्चे बोलते थे ना कि अन अकेडमी की अगर अगर एक इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री, तो जतिन सर एंड शांतम सर वाज लाइक कि शाहरुख खान एंड सलमान खान। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब वो तो आपकी बॉन्डिंग देखने को ही लगती थी उस टाइम पे। और उसके बाद जैसे कई बार होता है ना कि आदमी जब बंदा सेटल हो जाता है एक टाइम पे, काफ़ी अच्छी लाइफ चल रही है, तो वहाँ से लोग मूव ऑन करने में ना बहुत मुश्किल होती है कि मतलब कंफर्टेबल है क्यों जाना है। फिर आपने एकदम से अलग रास्ता चुना। वो आपके कंडीशंस मानता हूँ कि वो अनअकैडमी की पॉलिसीज़ में चेंजेस थे तो आपको जाना पड़ गया, पर आप वहाँ पे स्टे भी कर सकते थे, पर आपने देखा कि नहीं कुछ बड़ा बनाना है इसके बाद। और आज एकाग्रता को सब लोग जानते हैं। तो सर आपने वो डिसीजन कैसे लिया? मतलब एकदम से आया होगा वो, तो एक वहाँ से मूव ऑन करना और एकाग्रता को फाउंड करना अंशुल सर के साथ मिल करके, क्योंकि लाइफ काफ़ी स्टेबल थी आपकी। करेक्ट। यार देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, इसमें ईमानदारी से आपको एक अच्छा इनपुट मिलेगा। राइट सर। बहुत अच्छी स्टेबल लाइफ थी, मतलब मैं आपको फिगर्स में नहीं आता, लेकिन इट वाज इन मल्टीपल, लाइक आप मान सकते हो कि अच्छे जो भी बोलते हैं ना 6-7 फिगर, जो भी बड़ा वाला होता है उनमें से, हाँ। उस फिगर्स पर हम लोग बैठे हुए थे। इट वाज राइट। वेरी डिसेंट लाइफ। राइट सर। अब पॉलिसी चेंज हुई, पॉलिसी किसी थी कि आपको सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। हम्म। ऑनेस्टली बताऊं तो आप लोगों को आज भी देखोगे मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं हूं। हम्म। ठीक है। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे को ना सोशल मीडिया बहुत पसंद है, मेरे को बहुत ओवर, मतलब हर बात पे रील डाल देना, हर बात पे वीडियो डाल देना, वैसा मेरा आज भी बिहेवियर नहीं है। ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है भाई कि उस दिन बहुत आसान था, बहुत अच्छा खासा पैकेज चल रहा था, बहुत अच्छी स्टेबल लाइफ चल रही थी। मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मेरी लास्ट क्लास में तो मैं बहुत रोया। हाँ। लास्ट क्लास से एक दिन पहले मेरे घर के सामने ना ये मिठाई भंडार की ना वो पड़ी थी, कुकीज पड़ी थी, थोड़ी महंगी आती है। राइट। मुझे बहुत पसंद थी और थोड़ी महंगी आती है। तो मैंने उस कुकीज के पैकेट को देख के रो दिया था कि साला अभी पैसा इतना नहीं कमाऊंगा, तो यार हाउ वुड आई डू इट। तो इट वाज नॉट अबाउट द मनी की मुझे एकाग्रता मिला यार, वो ना बस मेरे आज भी धंधा बहुत पसंद है। राइट यू आस्क मी, मैं टीचर हूँ, मैं जब क्लास में होता हूँ मैं सिर्फ टीचिंग करता हूँ, बट अदर देन क्लास मैं सिर्फ बिजनेस करता हूँ, एंड आई लव माय लाइफ। इसीलिए तो कुछ बिल्ड करना था, कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना था, जिसको अपन बोल पाए कि यार ये अपना है। राइट सर। उस समय मैं, अंशुल सर, निशांत सर, स्वाति मैम चारों थे। और अंशुल सर तो अंशुल सर, निशांत सर और मैं तो फिर अंशुल सर, निशांत सर इंदौर ही आ गए थे। राइट। तो 7-8 दस दिन इंदौर बनाने के समय, ठीक है। तो हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बिल्ड किया। थॉट प्रोसेस पता है सिर्फ एक चीज चल रही थी कि क्या कुछ ऐसा बना सकते हैं जो बच्चों को सिर्फ प्राइस वॉर नहीं करनी है, अच्छी क्वालिटी, अच्छा कंटेंट, अच्छे लेवल पे डिसेंट ऐप में बच्चों को दे पाए। मतलब ऐसा नहीं था, देखो पैसा तो बाय डिफॉल्ट है यार। देखो मैं बताऊं, कोई बोल रहा नहीं मैं पैसा नहीं कमाना चाहता, तो राइट सर। तो पैसा कम बाय डिफॉल्ट, पर मुझे मालूम है जब मैंने छोड़ा था इतना बड़ा पैकेज, हट के 4 रुपए की मेरी, ठीक है। हाँ, वो काफी रिस्की डिसीजन था। हाँ, ऐसे एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर रहे ना, 5 स्टार में जा रहे हो, राइट सर। घूम रहे हो, और ये सब चीजों को मैनेज करना तो पैसा तो चाहिए। हाँ। तो एकाग्रता चालू करते समय से एक चीज थी, कुछ अपना बनाना है जिसे ना खुद का कह पाए। मेरे दिल में सिर्फ एक चीज थी कि खुद का मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने बनाया है। राइट। वो बिजनेस लगा था, और फिर अच्छे लोग थे यार, अंशुल सर, मैं, स्वाति मैम, निशांत सर। यार ट्यूनिंग मैच होती है, वाइब मैच होती है। हम राइट लोग सर। आज भी बैठते हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं, एक दूसरे को कुछ बोल दे तो कोई बुरा नहीं मानता है। राइट सर। वो उससे यार टीम इन्वॉल्वमेंट ऐसा बन गया कि अब काम करने में मजा आता है ऐसा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सर। और लोगों को समझना है पहली बात, लेकिन एनवायरनमेंट आप कहाँ काम कर रहे हो, इफ इट बिकम्स टॉक्सिक ना, राइट सर। यू विल नेवर एवर टू गिव योर 100%। लाइक जैसा आपने कहा, जैसे मैं आपको तो आज भी शान सर से मेरी बहुत अच्छी बात है, आज भी हम लोग दोस्त हैं। राइट तो सर। मैं किसी प्लेटफॉर्म से क्या दोस्ती नहीं तोड़ी, मगर अपना प्लेटफॉर्म बनाने की इच्छा थी यार। सर बहुत बड़ी बात है। और आज की डेट में एकाग्रता सीए इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीए कोर्स। अगर आप एडटेक से खुद से करना चाहते हो ऑनलाइन में, तो जो 5-6 बड़े नाम आते हैं उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट एकाग्रता सीए है वो फैक्ट है। मैं आपको एक एड ऑन देता हूं, आपने कहा राइट सर। हम लोगों ने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मैं फिगर्स वो नहीं करूंगा, लेकिन हमने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग टॉप 5 में चले थे। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब वी वर डूइंग दैट गुड। तो अगेन पैसा तो हम एकाग्रता में भी कमा रहे थे, इतना सोचा नहीं था, भगवान की दया से, बच्चों के सपोर्ट से सब कुछ अच्छा रहा। पर फिर भी बताओ मेरे को खुशी किस बात की, वो अपन ने बिल्ड किया यार। राइट सर। वो
वो एक अलग मजा आता है। वो एक अलग मतलब बताने के लिए भी कुछ कुछ उखाड़ा है जीवन में, वो अलग ही एक फील है कि वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिंग बना दिया सी इंडस्ट्री का, और लोग अभी देख रहे हैं और कॉपी भी करता है बेसिकली, तो सब कुछ होता है उससे, लोग इंस्पायर होकर कितना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। वो बिल्कुल वो होता है और होना चाहिए। देखो आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, या मुझे तो लगता है चलो अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो ना तो करते रहो। आज हमने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया होगा राइट सर। भाई हमारे, अगर हमने इतना बड़ा धंधा बनाया तो हमने खुद से तो नहीं बनाया होगा। राइट सर। फाउंडर्स के अलावा एजुकेटर्स थे, उसके अलावा हमने बहुत मतलब हम लोगों ने इवेंट किया था। मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने इवेंट किया था एकाग्रता के समय वहां पे दिल्ली में गालिब ऑडिटोरियम, राइट। भाई गालिब ऑडिटोरियम में जेन्युइनली बता रहा हूँ, पहले दिन में कुछ बच्चों को हम लोगों को बोला था कोई बात नहीं भाई आगे बैठ जाओ। हमने सबको नोट्स, हमने ऐसा नहीं कि भाई अनअकैडमी के समय तो डब्बे में बांटते थे, हमने हमारी जेब से प्रिंट करवा के बांटे। हमने कहा यार हमें एक ऐसी चीज बिल्ड करनी है कि हम भी फील होना चाहिए। सी बताऊं, जिंदगी में पैसा एक समय आपको खुशी देगा, राइट सर, एक समय आपको लगेगा मजा आना चाहिए। तो मजे के लिए बहुत अच्छा किया हमने, इवेंट्स किए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते रहते थे टाइम टू टाइम। सर तो अभी से आगे 2 साल का विजन क्या है एकाग्रता से एज अ को फाउंडर, आप क्या देखना चाहते हो 2 साल के बाद? क्या कोई नई प्लानिंग चल रही है, कुछ और नया एक्सपेरिमेंट कुछ तो अगर होगा, कुछ अगर आप शेयर कर पाओ। यार देखो मैं आपको बताऊं तो अंदर कीड़ा बहुत बड़ा है, ठीक right. है, तो मन नहीं करता कि बैठे रहे, तो डेफिनेटली प्लानिंग चल रही है। अभी हम लोग बीच में क्या होता है जब हम लोगों ने एकाग्रता से बने तब ना बहुत सारी मैं आपको कहूँ तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ मैं आपको कि बहुत सारा हमने कंटेंट डाला, लेकिन क्या है कुछ बड़े बड़े एक्टेक है जो मार्केटिंग करके या पैसा इन्फ्यूज करके ज्यादा मार्केटिंग कर पाते हैं। तो अब ये क्या है कि देखो हमारे पास उतना बहुत ज्यादा बजट पे खेलना पसंद नहीं करते। सो अभी कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को मैथ्स लाने हैं, अभी कुछ वन शॉट्स लाने, जैसे अभी मैंने अभी एक चीज चालू करी, मैंने अभी अपने मैथ्स की बूस्टर सीरीज फुल यूट्यूब पे फ्री कर दी। राइट। अब एक प्रोसेस ये है कि जैसे अगर किसी बच्चे ने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो सीधा जाएगा मेरी बूस्टर सीरीज देखेगा और उसका पूरा मैथ्स खत्म। ऐसा मैं इकोनॉमिक्स के लिए करने वाला हूँ, ऐसा मैं एफएमएसएम के लिए भी करने वाला हूँ। तो अब इंटेंट ये है, जो दिल से इंटेंट ये है कि यार सब एक तरफ, पैसा आता है, आता था, आता रहेगा, भगवान ने जब तक था तब तक पैसा की बरसात होगी, ठीक है, पर थोड़ा सा ना बैक टू द बेसिक्स होना है। बैक टू बेसिक्स का मतलब है जो बच्चों ने जो किया है उनके लिए रिटर्न करना है। सो नाउ आई एम ओनली डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू यू नो लाइक a booster series in that, यानी वन शॉट मतलब मैं नाम बदलूं वन शॉट मतलब, लेकिन मैराथन नहीं, वन शॉट मतलब एक एक लेक्चर के अंदर मान लो ने कुछ नहीं पढ़ा आज तक, राइट सर। सो अब थोड़ा इंटेंट जो है वो प्योरली ये है कि यार यूट्यूब पे और क्या डाल सकते हैं और कैसे ज्यादा बच्चों की लाइफ को इम्पैक्ट दे सकते हैं। खरीदे नहीं खरीदे वो अभी नहीं सोच रहा हूँ मैं, वो ठीक है पार्ट एंड पार्सल है, बच्चों को पसंद आएगा बच्चा खरीदे। और मैं जो देख रहा है ये वीडियो ना, मैं उससे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये इंटरव्यू प्लान करने के पहले ना हम लोग के टेस्ट के इंस्टीट्यूट को पूरा खंगाल रहे थे, तो जो सर बूस्टर रिवीजन की बात कर रहे हैं ना, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप वो कर लेते हो आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा। और सर जैसा कमेंट कर रहे हैं कि वो इकोनॉमिक्स के लिए भी लाने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा आपको कहीं और मिलने वाला है। कई बार क्या होता है सर, कमिंग बैक टू मैथ्स, अगर मैथ्स की बात चली है तो सर मैथ्स में इस बार का पेपर काफ़ी टफ आया, सब जानते हैं। तो सर ये वन ऑफ द रीजंस बनता है हर एक अटेम्प्ट में, मतलब एक अटेम्प्ट बीच हो जाता है तो कभी कभी आईसीआई मेहरबानी कर देता है कि आपको पास करा देता है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं, कभी एलआर धोखा दे देता है। तो सर मैथ्स में आपको क्या लगता है एज एजुकेटर, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हो, कि बच्चा फेल कहाँ होता है, क्यों फेल होता है? भाई क्वेश्चन आपका बहुत सटीक है, मैं आपको इसकी सटीक से आंसर देता हूँ। यार बच्चा ना सिर्फ प्रेशर में मानता है, ठीक है। इस बार का भी जैसे मैंने पेपर खोला, मैं आपको एक बात बताऊँ, पेपर आप खोलोगे ना, आप कितना ही अपने दम हो, आपने अगर 40 से 50 क्वेश्चन शांति माइंड से ढूंढ लिए आपको मिल जाएंगे। बच्चे ने पता कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा ये सब सेकेंडरी, लेकिन आप कितना रिलैक्स माइंड के साथ पेपर अपेयर कर सकते हैं वो नहीं कर पाता है। बच्चा ना पैनिक कर जाता है, यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। देखो आईसीआई में इतना दिमाग है कि शुरू के 4-5 क्वेश्चन बीच के क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाता है, राइट सर। तो जो बीच के क्वेश्चन है ना वो बच्चे को डरा देता है और उसके कारण आप चाहकर भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। वो उसको रोकने के लिए आते हैं वो क्वेश्चन, वो डाले जाते हैं। See, it is less about the preparation and more about the psychology. Right sir. तो आप psychologically कितने strong हो, अगर आप psychologically उतने strong हो, अरे भाई आपको कभी दिक्कत, ठीक है। तो पेपर में मैं एक टिप देता हूँ, हमेशा ना कम से कम 3 या अच्छे तरीके से करना तो 5 पेपर एग्जाम से पहले पूरे टेस्ट दे दो, एंड ये पूरे पेपर फॉर्मेट में दो। लाइक आप भले मई 2024-25 का पेपर उठा लो, जनवरी 2025 का पेपर उठा लो, आप कभी-कभी पेपर उठाओ और उनको प्रॉपर अटेंड करो।
राइट इससे आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा कि 100 मार्क को कैसे अपडेट करना है, क्या-क्या करना है और अपना टाइमिंग के साथ करो और थोड़ी ट्रिक्स पे ध्यान दो। तो अगर आपने प्रेशर नहीं लिया और प्रैक्टिस कर ली, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई। मैं बोलता हूँ ना डिफिकल्ट चैप्टर करो ही मत। आप पता है मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने सिर्फ 3 चैप्टर बताता हूँ, ठीक है? राइट सर टाइम ऑफ मनी कितने, मेथड्स ऑफ फाइनेंस कितने मार्क का? 15 मार्क का। राइट सर LR कितने मार्क का? 20 मार्क 20 का। मार्क का आपका मेजर्स रिडंडेंसी डिस्पर्जन और स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा कितने मार्क का? 20 मार्क का। 20 मार्क का 20 और 20 40 40 और 15 55। राइट 3 चीज करनी है ना यार बाबा को। राइट सर अब नेक्स्ट नंबर कर लिया, सोने पे सुहागा। रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, सोने पे सुहागा। नहीं किया, भाड़ में जाए। सही बात है। वो आपका एग्रीगेट बनाने के लिए तो आप देख ही नहीं रहे हो ना मैथ्स को, आप तो पास होने के लिए देख रहे हो। बस तो राइट पास सर पास होना डिफिकल्ट नहीं है, पर कहता बच्चा अब एग्जाम में जो प्रेशर क्रिएट होता ना यार, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो डर जो है ना, राइट सर वो नहीं करना, बाकी सब बढ़िया ऐसा। सर अभी हमारा जो जो मैक्सिमम जनता है हमारी यूट्यूब पे वो हमारी 12वीं की है। अभी काफ़ी लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। अभी हमारे हमारे टेस्ट सीरीज से 99% भी आया एक बंदी का। तो वो लोग ना भी जाने वाले सीए फाउंडेशन के थ्रू। तो उनका जो मेजर क्वेश्चन जो ये इंटरव्यू प्लान करने से पहले आ रहा था कि कई ऐसे भी वर्क के स्टूडेंट्स हैं ना जो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो कई टीचर्स आते हैं, कई ऐसे जो आजकल तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर बन गए, वो बताते हैं, गाइड करते हैं कि लास्ट के 20 दिन में इतना कर लो पास हो जाओगे, कुछ भी नहीं पढ़ा तो पास हो जाओगे। इस पर आपका क्या क्या ओपिनियन है सर कि अगर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या वो 20 दिन की प्रिपरेशन से या फिर 4 दिन की प्रिपरेशन से वो बीच में पीएल के टाइम से पास हो सकता है? यार देखो भाई, आपने ना अभी वेरी गुड क्वेश्चन। यार देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 11 12 एंड सी एग्जाम। राइट सर एग्री। तो 12th में मैं भी बताऊंगा, तो मैंने भी 2-3 दिन पढ़ा होगा मैक्सिमम, क्योंकि मेरा पीसीएम है, ठीक है? 2-3 दिन ज्यादा नहीं पढ़ा और पढ़ के पास हो गए, ठीक है? भले 56% है लेकिन पास हो गए, फर्क नहीं पड़ता। सी में ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर क्या होता है, 4 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ के ना आप प्रैक्टिस कब करोगे, टेस्ट कब दोगे? और फिर पता है क्या, आपने जो कहा ना, मैं आपको उस पर रिलेट कर पाता हूँ। देखो यही रीजन है कि रिजल्ट कितना आता है, 15-20% 25%। राइट 25% जो बच्चे नहीं रहे टाइम से, हाँ राइट सर तो क्यों बढ़ रहा है? 15 से 25% क्यों है? क्योंकि जेन्युइनली भाई इतना ही परसेंट बच्चा है जो शिद्दत से पढ़ रहा है। देखो एक बार पढ़ना है, एक बार कम से कम एक बार प्रैक्टिस करके आपको 2-3 बार रिवाइज करना है और टेस्ट देनी है। यार ये कहां से चीज देनी? मैं ये मानता हूं कि फाउंडेशन को शिद्दत से बजाओ तो 3 महीने में पूरा फाउंडेशन क्लियर हो सकता है। ये मैं लाइन हूं। वैसे एवरेज बच्चे को 3 महीने से ज्यादा लगता है। अब एक लास्ट चीज, आपने सोचा मैं 4 दिन में कर लूंगा, 5 दिन में कर लूंगा, 15 दिन में, 20 दिन में। बाबा आपकी खुद की ग्रास्पिंग पावर भी तो मैटर करती है। राइट सर अब किसी बच्चे की होती है, वो शायद कर लेगा, किसी की नहीं होती। यार कोई मेरे जैसा, मैं बहुत ही खराब स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए शायद मैं टीचिंग में आ सकते समझा सकता हूँ कि देखो यार ये गलतियां मत करो। राइट सर मी एज अ वेरी बैड स्टूडेंट नहीं कर पाएगा यार 15-20 दिन में। कितना ही बैठ जाओ यार, क्या कर लोगे? तो ये प्रॉब्लम आती, मत करो, शांति से करो, वरना अटेम्प्ट आप लूप में फंस जाओगे। राइट सर जनवरी मई सितंबर आप लूप में फंस जाओगे। मत करो, शांति से प्रिपेयर करके छोड़ो एकदम। सर वो 3 अटेम्प्ट आने से यही हुआ भी है ना कि कई बार क्या होता है कि जब बच्चा देता है प्रिपरेशन एग्जाम दे देता है ना, तो उसके मन में एक थॉट आता है कि हो सकता है क्लियर हो जाए, मैं 1 महीने वेट कर लेता हूँ। उसको मतलब बाई चांस पता भी है कि वो नहीं निकलेगा। ये हमने भी फेस किया है, हमारे साथ भी हुआ है कि उसको पता है कि नहीं निकलेगा, फिर भी वो ना एक मस्ती में या फिर और एग्ज़ाम दिया है तो 1 महीने का ब्रेक तो चाहिए होता है, ऐसा वो लोगों का सोचना होता है। तो 1 महीने निकल जाते हैं उसके रिजल्ट का वेट करने में। और टीचर जब आते हैं या फिर स्ट्रैटेजी वीडियोस आते हैं काफ़ी सारे टीचर्स के, तो उसमें वो सिंपल टीचर जो ऑनेस्टी से बात रखते हैं वो यही बोलते हैं ना कि आप 2 महीने में नहीं क्लियर कर सकते। अगर आपका 40%, अगर आपका 100 क्रॉस नहीं किया मार्क्स, तो आप 40 दिन में या फिर 60 दिन में क्लियर नहीं कर सकते, जो कि बहुत सही है। पर वो सोचता है कि नहीं, अगर मैं जाऊँगा एक शॉट में जाऊँगा तो मैं भी क्लियर कर लूँ, फिर वो लूप में फंसता, जैसा कि आपने बताया अभी। तो एक्चुअली 3 अटेम्प्ट में बच्चे ना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सही तरीके से करना चाहिए। पर क्या हो गया, और आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है। मई में एग्जाम दी, एग्जाम देने वाले 1 महीने का ब्रेक ले लिया। अरे बेटा तेरी पढ़ाई हुई नहीं थी, हाँ तो फेल है। हाँ फेल होने में तूने 1 महीने का ब्रेक ले लिया, तो बेटा तूने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली तरीके से। राइट मिला क्या? सो ये तो गलती पे गलती हो गई ना। सो ये बिल्कुल मत करो, शांति से मेरे को लगता है प्रिपेयर करो और एकदम छोड़ो, एकदम फुली प्रिपरेशन। सर आप काफ़ी टाइम से सीए को पढ़ा रहे हो, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट पढ़ा रहे हो। अगर आपके हाथ में अगर आपको अथॉरिटी दी जाए कि अगर आप कोई 3 रूल अगर आप चेंज कर पाओ आईसीआई के, या फिर जिससे बच्चा बहुत परेशान है, जिससे आप एज एजुकेटर आप देखते हो कि हाँ मेरा बच्चा बहुत परेशान है और वो जेन्युइन चेंजेस हो सकते हैं, तो क्या होंगे सर 3 चेंजेस? चलो मैं सबसे पहले चेंज करना चाहूंगा, मैं फाउंडेशन में 100% एमसीक्यू लाना चाहूंगा। ठीक है, 100% एमसीक्यू लाने के पीछे एक ही रीजन है। देखो आईसीए का बिल्कुल सही है कि अकाउंट्स और
जो लॉ है वो इसलिए सब्जेक्टिव होना चाहिए क्योंकि आगे इंटर और फाइनल में भी सब्जेक्टिव है। राइट। लेकिन क्या सारे इंटरनेशनल एग्जाम जो है ना वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इंटर में फाइनल में फाउंडेशन 100% होना चाहिए, इंटर फाइनल में भी ऑब्जेक्टिव का वेटेज बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जनरली मैं बताऊं ना तो बहुत सारी बिना काम की चीजें पढ़ाई जा रही है, बहुत सारी बिना काम की चीजें। जैसे एक छोटा सा रेफरेंस देता हूँ, अपन एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉप डबल्स वाली, नहीं पढ़ते? राइट सर। पेंडुलम का कंट्रीब्यूशन है, 3/4 लेवल का कंट्रीब्यूशन है। यार ये ना 100 साल पुरानी मेथड है, 100 साल पुरानी मेथड आज किसी काम की नहीं है। ठीक है, और कहा आज की तारीख में सालों में 90% कैपिटल का कंट्रीब्यूशन आता है, आप मुझे 100 साल पुरानी चीज पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कोर्स को अपडेट होने की जरूरत है और है भी है। और ऐसा हर जगह, सिर्फ एक जगह नहीं, एक जगह इंटर एफएम में भी हम एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं, वो भी गलत पढ़ा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटर रिडम्पशन वाला। ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, अपॉन में एवरेज देता है, एवरेज भी गलत होना चाहिए। तो बहुत सारी जगह है जो आपको कर सकते हो। तो सबसे पहला एमसीक्यू को और ज्यादा लेके आना चाहिए, दूसरा कोड को और ज्यादा अपडेटेड रिलेवेंट बनाना चाहिए, तीसरा एक तो असली मुझे लगता है थोड़े से ना रियल सब्जेक्ट लेके आओ, या फिर थोड़ा सा करंट अपडेट दो। मैं करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंस देखो। स्कूल का जो बच्चा है ना, उसकी ना दुनिया में सिर्फ 5-6 बुक्स में खत्म हो गई, वो बाहर की चीजों को नहीं समझ पा रहा है। अब जो टीचर नहीं पढ़ा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ठीक है, उसमें मुझे स्कोप मिलता है, मैं बहुत सारी इधर-उधर की बातें करके इधर-उधर की थोड़ा ज्ञान देता रहता हूँ। लेकिन कुछ बिजनेस रिलेटेड या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग वे ऑफ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए जिससे बच्चा रियलिटी में यूजफुल हो। फॉर एग्जांपल आप इंटर पास कर लोगे ना, आप ऑन रियल ग्राउंड कुछ भी नहीं, आप जो पढ़ रहे हो आपको 100% काम नहीं आने वाला। आप बुक पढ़ रहे, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ रहे। राइट सर। तो थर्ड चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं अंदर सोच रहा था बट उसका सही वर्ड है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोर्स। ओके, कोर्स को सही करो ये अलग बात है, एप्लीकेबिलिटी लेके आओ ये अलग बात है। ऑडिट जो पढ़ा रहे हो, टेक्स्ट जो पढ़ा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा रियल लाइफ में और ज्यादा इन्वॉल्व हो ताकि ना वैल्यू बढ़ेगी इससे और अच्छा होगा। और ये सब में हो रहा है, सीएफए, यूएससीपीए, ये सारे कोर्स क्यों चल रहे हैं? फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड। राइट, सीएमए भी सर फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड है। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न भी है ना कि आईसीआई को इसमें चेंज लाना चाहिए कि कम से कम एक फाउंडेशन का जो लेवल है ना वो पूरा एमसीक्यू होना चाहिए। और सर आपके मैथ्स में अगर आप इकोनॉमिक्स के साथ में पढ़ाते हो तो उसमें 2 घंटे मिलते हैं, तो इको के लिए तो 2 घंटे सफिशिएंट है। सर एज अ मैथ्स एजुकेटर आप क्वांट पढ़ाते हो तो 2 घंटे क्या लगता है सफिशिएंट है, क्या उसमें भी चेंज आना चाहिए? यार देखो, अब आईसीआई बोलता है कि हम चाहते हैं तुम स्पीड से सॉल्व करो, बात सही है, लेकिन क्या होता है प्रेशर जो होता है ना बच्चे को डरा देता है। राइट सर। देखो अगर आपको टाइम नहीं बढ़ाना है, पढ़ाओ, जो शुरू का 15 मिनट आप रीडिंग का नहीं दे रहे हो, राइट सर, वो दे दो। उससे क्या हो गया भैया, एटलीस्ट बच्चे का ना मेंटल वो क्या घड़ी के साथ मेंटल प्रेशर जो शुरू होता है, राइट, बहुत पैनिक देता है यार, बहुत पैनिक। और सर वो 15 मिनट्स कम से कम अलर्ट तो जा सकते हैं ना, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया इंटरव्यू के कि वो कम से कम फिगर आउट कर पाएगा कि 50 क्वेश्चंस कौन से हैं जो मुझे पास कराएंगे। वो फिगर आउट करने में 15 मिनट निकल जाता है 2 घंटे स्टार्ट होने के बाद। वही प्रॉब्लम है सर, तो वो एक चेंज आई थिंक। राइट, क्वेश्चन अच्छे हैं आपके, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। तो मेरे को लगता है कि वो एक चीज़ होती है ना कि अगर वो चेंज आया तो वो स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिशियल होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने को। सर क्लास 12 जो पास करके आता है उस पर आपका क्या ओपिनियन है कि उसको कैसे अभी, क्या उसको पास जैसे एग्जामिनेशन में अपीयर करता है मार्च में, तो उसको मई के लिए बैठना चाहिए या फिर उसको सितंबर जाना चाहिए? मई तो बैठना ही नहीं चाहिए क्योंकि मई के लिए आपको बहुत काम समय मिलता है। सितंबर भी मैं आपको बताऊं बहुत सारे बच्चों से मिस हो जाता है क्योंकि 4 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब उन्होंने क्या किया एक्चुअली में, अगर बाद में ध्यान नींद खुली तो सितंबर आपका, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको सितंबर बैठना चाहिए, नहीं तो फिर आपको जनवरी देना पड़ेगा। बट अगर मैं आपको नेक्स्ट में आंसर दूंगा, देखो मई मत दो, सितंबर इज वेरी गुड फॉर अप्रूवल, लेकिन जो बच्चा सीयूईटी दे रहा है उसको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता है कि भैया मुझे सीयूटी भी देना है, मुझे थोड़ा टाइम पास भी करना है, मुझे थोड़ा मजे भी करना है, मत करो। बट अगर करना है तो भैया फिर जनवरी आपकी डेडलाइन है, लेट नहीं खुलेगी तो आपको जनवरी देना पड़ेगा। बट आइडियली हर बच्चे को जल्दी रजिस्टर करके सितंबर दे देना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइमिंग है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। सर तो इस पे एक और क्वेश्चन आता है मेरा कि सीयूटी के बाद कॉलेज लेता है एक बंदा, तो कॉलेज के साथ क्या अगर उसका सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया बाई चांस, तो क्या वो सीए इंटर साथ में कर सकता है और वो दोनों ग्रुप के लिए जा सकता है सी अगर कॉलेज करते करते, और उसका कॉलेज अटेंडिंग है, डीयू है या फिर कोई बड़ा कॉलेज है, तो वो जा सकता है? यार वैसे कुछ बच्चों से मिला हूं जो कर लेते हैं, लेकिन ईमानदारी से पॉसिबल नहीं है, परसेंटेज कम है उस चीज़ का। रेगुलर कॉलेज के साथ सीए मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, आपके पास 1 ईयर बीकॉम का भी ऑप्शन है।
राइट तो सर। जो भी बच्चा इंटर क्लियर कर लेता है, हम्म। पर अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना, अगर आपने इंटर क्लियर कर ली तो आप सिर्फ 8 या 9 एग्जाम देके बीकॉम की पूरी डिग्री ले सकते हो फुल, ठीक है, वो A+ वाली होती है, मतलब अच्छे के वैलिड होती है। मगर अगर आपका इंटर नहीं निकला तो फिर वो डिग्री आपके लिए वैल्यूबल नहीं है। मतलब अगर आप श्योर हो गया फाउंडेशन में निकालोगे, इंटर में निकालोगे, तो आपका बीकॉम से 1 साल में हो जाएगा। राइट अगर सर। आपको डाउट है कि यार पता नहीं इंटर हो कि नहीं हो, तो शांति से बीकॉम एक नॉर्मल कॉलेज से कर लो और इंटर लो, और इंटर में अपनी जो मेहनत करनी है वो अच्छे से करो, क्योंकि दो चीजें साथ में ना हट जाता है, फिर कॉलेज के Right, दोस्त sir. की बारी बनेगी, वहां तुम भटकोगे, कितना भटकोगे भाई। राइट सर, वो अटेंडिंग कॉलेज होगा तो वहाँ तो वो होना कॉमन सी बात है। हाँ, पर वो कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चा नहीं कर पाता मैनेज, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है एग्जाम में, तो वो मत करो, शांति से पढ़ाई करो और मस्त तरीके से करो। सर, और एज अ सीए एजुकेटर सर, आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, कौन से बच्चे को सीए कोर्स करना चाहिए सर? ऑनेस्टली अगर आप बोलना चाहो कि कौन से बच्चे को सीए कोर्स करना चाहिए, क्या वो टॉपर है तो उसके लिए बना है, या फिर जो कम परसेंटेज वाला है? क्योंकि जो ऐसी जनता भी आपको देख रही है जो जो जिसको नहीं पता कि वो उसके लिए वो चीज़ बनी है कि नहीं बनी है, तो किस टाइप के स्टूडेंट्स को ही करना चाहिए? ओवर टू यू। देखो यार, मैंने इसमें कैटेगरी में परसेंटेज वाइज में थोड़ा कम बांटता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप टॉपर भी हो फॉर एग्जांपल, हो सकता है सीए में आपकी लंका लग जाए, क्योंकि आप रट के पास हो सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें समझनी है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, राइट सर। मस्त तरीके से घुमा रहे हैं, राइट सर। तो वही प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे लगता है अगर आपने कॉमर्स लिया है और आप एक रिस्पेक्टेड कोर्स करना चाहते हो, आपको लगता है कि यार मुझे एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल कोर्स करना है जिसमें मुझे मजा आना चाहिए, एंड अगर आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंस, व्हाई नॉट इवन स्टॉक मार्केट, अगर ये सब आपको अट्रैक्ट करता है, तो यार फिर तो मुझे लगता है बिना दिमाग लगाए सीए कर लेना चाहिए। लेकिन आपको अगर मस्त जिंदगी चाहिए अभी, हाँ। यार अभी मस्त दोस्ती यारी करेंगे, गेड़ियां मारेंगे, दोस्तों के साथ मूवीज देखेंगे, ये सब करेंगे, अभी कंफर्ट जोन चाहिए तो सीए नहीं है। लाइफ में कंफर्ट जोन चाहिए तो सीए। राइट सर। तो अभी बच गया। सर, नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग रैपिड फायर राउंड की तरफ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है सर। आपको 10 सेकंड मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन आप क्या प्रेफर करोगे? अरे भाई साहब, चलो ऑनलाइन। मैथ या ईगो, अगर एक पढ़ाना हो आपको? अरे मैं भी खेल रहा एक पढ़ाना हो अगर मैथ या ईको में, तो अगर एक क्या चूज करोगे? क्योंकि आप मैथ भी पढ़ा रहे हो, ईको भी पढ़ा रहे हो, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हो। यार it would be maths यार। MBA या CA? अरे सीए एनीटाइम सी। अच्छा मैं इसलिए एमबीए में कर नहीं पाई, मेरे को जाना था आईआईएम में, उतने पैसे नहीं थे, इसलिए सीए ठीक है। अच्छा सर, लास्ट मंथ में प्रिपरेशन करना, एक और रैपिड फायर थोड़ा हट करके क्वेश्चन है कि लास्ट मंथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रिपरेशन मेरी अगर सो हुई है, ठीक ठाक हुई है, तो मैं एकदम से अगर टेस्ट सीरीज पे कूद जाता हूँ, तो टेस्ट सीरीज के बल पे क्या मैं पास हो सकता हूँ? ये क्वेश्चन आपकी स्टूडेंट का है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ कि लास्ट में मैंने मतलब लास्ट एक महीने में अच्छे से पढ़ा, मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, लॉ की बात नहीं कर रहा, लास्ट एक महीने पढ़ा मैं, थोड़ा बहुत दिमाग में क्रक्स है, उसके बेस पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको लग रहा है कि 20 का LRO निकाल लेगा, कैलकुलेटर ट्रिक से आपके हेल्प से वो आपका TVM में निकाल लेगा, पर वो कंफ्यूज है कि क्या वो टेस्ट सीरीज देने के बाद जा सकता है, बैठ सकता है एग्जामिनेशन में? ऑनेस्ट ओपिनियन सर। देखो इसमें कमेंट्स बताऊं ना, तो देयर आर चांसेस कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। उसमें एक छोटा सा रीजन है, टेस्ट सीरीज का सिंपल मतलब आपको टेस्ट करना, अगर आप तो इतनी अच्छी से मुझे तो टेस्ट करोगे, बट इट डजंट मीन कि अगर आपके 3-4 टॉपिक स्ट्रांग है और अगर आपको लगता है कि यार हो जाएगा तो आप कर, तो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। तो मुझसे बोलोगे तो थोड़ी सी प्रिपरेशन ज्यादा कर लो, फिर टेस्ट दो और फिर आप 100% निकालोगे, ताकि अटेम्प्ट नहीं लगे, शांति से उस तरीके से आप कर सकते। That would be very helpful। क्या थोड़ा सा पढ़ लो पहले, लगता है शांति से पढ़ लो, एंड फिर टेस्ट दो, फिर प्रिपरेशन करो। सिर्फ टेस्ट के दम पे मुश्किल होगा, ठीक है। सर, लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है आपसे। कोई भी इंटरव्यू खत्म होने से पहले लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक समरी है, सारे स्टूडेंट्स का एक समरी है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। CUET को हटा देते हैं क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल वाले, तो CS, CA, CFA, AC जो भी होता है CMA, आपको आप अगर 2-3 एडवाइस देनी हो आपको, आपका जो बोला सक्सेस मंत्र, टॉप 3 सक्सेस मंत्र ऑफ जतिन दिमला, तो वो क्या होगा सर? हाँ, फर्स्ट ऑलवेज बी सेल्फ मोटिवेटेड। वो लड़कियां भी कर सकती है, मैं भी कह रहा हूँ, पर आपको ना वीडियोस या फिर एक्सटर्नल किसी के पेप टॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। सेकंड, ऑलवेज हैव
एक्सट्रीम बिग ड्रीम्स, ऑलवेज हैव एक्सट्रीम बिग ड्रीम्स। मतलब आप मुझे नींद में उठा के पूछोगे ना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया में किस आदमी की नेटवर्क कितनी है और एमपी का रिचेस्ट पर्सन कितना है, इंदौर का रिचेस्ट पर्सन कितना है। क्यों? क्योंकि मैं वहां जाना चाहता हूँ। ठीक है, सो यू नीड टू थिंक, है ना। आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बन पाओगे। आप देखो, आप उसे मैनिफेस्टेशन कहो, सोच कहो, कुछ भी कहो, मगर आप सोचोगे नहीं तो आप बनोगे कैसे? राइट सर। है ना। गलती से भी वही होता है बेटा जो होना होता है। राइट सर। तो ये ध्यान रखो। एंड लास्टली मैं ईमानदारी से कहूंगा, सी जेन्युइनली कह रहा हूँ, आजकल हमें लगता है कि एफर्ट्स के शॉर्टकट आ चुके हैं। लाइफ का कोई शॉर्टकट जेन्युइनली नहीं होता है। कुछ भी करोगे समय लगेगा, मेहनत लगेगी, एफर्ट्स पुश करने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मेहनत करोगे ना सर, मैंने कभी नहीं देखा कि मेहनत का फल फीका हो। हमेशा मेहनत का फल जो है वो मीठा ही होता है। ठीक है, तो मतलब यू विल ऑलवेज हैव अ गुड थिंग। और लास्ट एक और चीज बोलता हूँ ना, तो एक क्लास ही बोलता हूँ कि मतलब ये बहुत लोगों को लगता है कि यार मैंने ये चीज कर ली तो क्या मिलेगा। यार आपने कभी भी कोई भी एफर्ट्स करे ना, वो कभी जीरो नहीं जाता। कभी। मैंने बचपन में चूड़ियां बेची और आज मैं सेल, मतलब मेरा बिजनेस इसलिए अच्छा है क्योंकि मैंने उस समय लेडीजों को चूड़ियां बेची। Right. तो अब मैं सोचूंगा यार मैंने क्या किया। अरे भाई, मैंने 5 साल पहले लेडीजों को चूड़ियां, लेडीजों को माल बेचना कितना डिफिकल्ट होता है मुझे पता है। डेफिनेटली सर। हाँ, 6th क्लास में मैं वो पैंटेक्स वगैरह बांटता था, तो मुझे आज पता है तो वो फैब्रिक के चक्कर में मैं थोड़ा बेशर्म हो गया। तो मुझे ना जो कोई नई चीज ट्राई करने से शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता कि लोग क्या सोचेंगे। सो कौन सी चीज कब कहां पर कितना इंपैक्ट करेगी, यू डोंट नो नाउ, बट गारंटी बता रहा हूँ इंपैक्ट करेगी। और मेहनत करो, कोई शौक नहीं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच, काफ़ी मज़ा आया बात करके। एक और लास्ट क्वेश्चन, आपने जैसे इस इंटरव्यू में के लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ ऐड करी कि फीमेल से अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं होता। सर एज अ एजुकेटर, सर आप क्या सजेस्ट करते हो अपने स्टूडेंट्स को कि क्या रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ऑन अ लाइटर नोट सर, अनफिल्टर्ड है। यार नहीं भाई, मैंने कभी रिलेशन में नहीं रहा। मेरी आप नहीं रहे सर? नहीं, अरे मेरी लाइफ में बहुत सारी कन्या रही, 7-8 कन्याओं का कुछ आगमन रहा जिनके चक्कर में कुछ टर्निंग पॉइंट है। बट मैं रिलेशन से ना बहुत डरता हूँ। आई हेट कमिटमेंट। और मैं एक बात बताऊँ ईमानदारी से, जब वो रिलेशनशिप में आ जाते हो ना, तो फिर वो पाने की आग खत्म हो जाती है, तो कुछ बड़ा करने की भी आग खत्म हो जाती है। तो जस्ट यूज और जस्ट हैव एवरीथिंग विद जस्ट नोट ऑफ द मोटिवेशन। सोच में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ऐसा। हाँ, तो वो सेटिस्फेक्शन आ गया तो मतलब नहीं, तो उसको बस पाओ ऐसा। अब मैं एक आखिरी चीज मैं जोड़ता हूँ बस। राइट सर, राइट सर। मुझे अभी अभी आपके साथ देते थे, मुझे याद आया मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मैंने लिया था बीबी सर के साथ। ठीक है, राइट। तो मतलब मैं अभी ये चीज फील कर पा रहा हूँ कि मैंने जितना अच्छे से, शायद जितना स्थिरता के साथ, जितना कंट्रोलिंग के साथ सेशन नहीं ले पाया, उससे बहुत अच्छे से आपने। थैंक यू सो मच सर। एक वो चाहिए, एक एक्सप्रेशन जैसे होनी चाहिए, जो स्थिरता होनी चाहिए। इट इज वेरी गुड। क्योंकि मैंने जब मुझे याद है मैंने पहले कैसे दिया था भाई तो बहुत मैं देखा है सर, मैंने देखा है। और सच में सर ये मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे भाई के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज BCL क्रिएशंस आपके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा है। ये आपसे जब मैं पहली बार, जब मैंने ब्लॉगिंग भी की शुरू करी थी, एकदम मजाक मजाक में कर रहे थे पटना में, तब भी आप पहले थे वहाँ पे, जिसका सबने मजाक उड़ाया था वहाँ पे, और आप मस्ती कर रहे थे मेरे साथ कि हाँ बहुत अच्छा कर रहा है करके। तो आज हमने शुरू किया ये सीरीज़ को, काफ़ी एक ऐसा, मतलब इसके शुरू करने के पीछे एक रीज़न भी है ना कि कोई भी अगर CA कर रहा है, फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो सारे बेस्ट एजुकेटर से उसको एक ओपिनियन मिल सके, जो इंडस्ट्री के बेस्ट हैं, जो बता सके उसको कि तेरे लिए बना भी है कि नहीं बना है, और तू जो सोच के जा रहा है तेरे को यहाँ क्या मिलने क्या वाला है। तो सर आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एजुकेटर इतने छोटे चैनल पे आना पसंद करता होगा, क्योंकि हमारा एक बॉन्ड है काफ़ी टाइम से। आप कुछ बोल रहे थे सर? अरे मैं ये कह रहा था भाई, ये सब मैं आपको बताऊं, इसमें एक और चीज आप अपने लिए भी समझो। व्हेन यू आर टेकिंग दिस मेनी थिंग्स ना, यू आर डूइंग फ्यू थिंग्स, राइट सर, वर्क, है ना। और मतलब मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, गो एज रॉ एज यू कैन। आज चूंकि अपन ने कोई डिस्कशन नहीं किया, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। राइट सर, get very raw answers, you get very original answers, राइट सर, and be very simple। बाकी भाड़ में जाए, कौन कितना व्यूज देखेगा, क्या आएगा, ये सब कभी पैरामीटर नहीं। Right, sir. सीखेंगे, कितने देखेंगे उसको, और इनपुट मिलना चाहिए, उसकी लाइफ में चेंज आना चाहिए, दैट्स इट। बाकी सब मोबाइल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। होपफुली सीज़न 2 में आपको बुलाएंगे तो कुछ अलग डिस्कस करेंगे, कुछ अलग इंसाइट लेंगे CA के बारे में, आपके जर्नी के बारे में। और होपफुली एकाग्रता CA अभी जब 1 साल बाद रिकॉर्ड करेंगे तो अलग हाइट्स को छू रही होगी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।